देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 7 हिंदी। उत्तर प्रदेश की आगामी विधानसभा चुनावी जंग में सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि भाजपा अपने करीब 225 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने जा रही है। अखिलेश यादव ने बताया कि यह जानकारी उनके पार्टी के अंदरूनी सर्वे पर आधारित है। उनका यह बयान विपक्षी रणनीति के तहत भाजपा के भीतर असंतोष फैलाने के तौर पर देखा जा रहा है। सियासी विश्लेषकों का कहना है कि इस बयान के बाद राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और आने वाले चुनाव के लिए रणनीतिक गणित बदल सकता है। में गुप्त सूची बनी है और दिल्ली वाले मिला के देखेंगे उस सूची को, तो सोचिए कितने लोगों साफ हो जाएंगे जिनको टिकट नहीं मिलेगी। और कब हटाया गया बताइए आप? बुंदेलखंड आप अगर गाड़ी रफ्तार से चलाओगे तो कूदते हुए जाओगे। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे चलोगे तो वो क्या बोलते हैं, झूले की तरह आप चलते जाओगे। गंगा एक्सप्रेस वे में सुना है कि अभी उसमें से अगर हाथ चला दो ठीक तरीके से तो उसका विटामिन बाहर आ जा रहा है। तो उसके बाद जब सब कुछ कर लिया, उन्होंने सब कुछ अपना इकट्ठा कर लिया, उसके बाद मंत्री जी हटाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तृणमूल कांग्रेस के हालिया घटनाक्रम को लेकर गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी और आप को तोड़ा है। संजय सिंह ने आगे कहा कि वे लोग जिन्हें बेईमान बताते हैं उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। टीएमसी के साथ जो हो रहा है वो लोकतंत्र का गला घोटने की कार्रवाई है। अगर देश इनके खिलाफ नहीं जागा तो चुनाव और सांसद विधायकों का कोई मतलब नहीं रहेगा। विश्लेषकों का कहना है कि यह बयान विपक्षी खेमे में चेतावनी और राजनीतिक अलर्ट की तरह देखा जा रहा है। आप नेता का यह कथन आगामी चुनावी परिदृश्य में सियासी हलचल बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है। देखिए, टीएमसी में जो कुछ भी हो रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन एक बात मैं और साथ में कहना चाहूँगा कि इस देश में मोदी जी की जो सरकार चल रही है वो है डराओ धमकाओ पार्टियां तोड़ो। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में ठगों की सरकार चल रही है और राज्य में रोजगार के अवसर लगातार घटते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि गरीब और अधिक गरीब होता जा रहा है, जबकि सरकार के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इमरजेंसी फंड और कंटीजेंसी फंड का इस्तेमाल पेंशन जैसी नियमित जरूरतों के लिए कर रही है, जो गंभीर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। राजद नेता के मुताबिक बिहार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भयावह हो चुकी है और जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान आगामी चुनावी माहौल में सियासी बहस को और तेज कर सकता है। हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और ये सरकार किस प्रकार से मौजूदा बिहार के लोगों को ठगने का काम करती है। तो ठगों की सरकार है। इस राज्य में नौकरी नहीं मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, किसान मजदूर सब तबाह हो चुके हैं, शिक्षा चिकित्सा चौपट हो रखा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं, विजय सम्राट हो रखे हैं। सरकार के पास खजाना नहीं है। अभी कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने राज्य सरकार की नीतियों और आलोचकों को लेकर स्पष्ट बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके सवाल देश विरोधी या कानून के खिलाफ नहीं है और सरकार को जवाब देना ही चाहिए। खरगे ने कचरे के टेंडर मामले में पारदर्शिता का जोर देते हुए कहा, अगर हम इसमें लोगों को धोखा दे रहे हैं तो हमारा पर्दाफाश कीजिए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इसमें कोई घोटाला या गड़बड़ी नहीं है। जिन लोगों को असल में फायदा मिलना चाहिए उन्हें वो मिलना चाहिए।
हम चीजों को और वैज्ञानिक बना रहे हैं, इसलिए हमें तारीफ मिलनी चाहिए। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और उसके नेताओं पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे झूठा इतिहास और नैरेटिव गढ़ते हैं और सही जानकारी ना होने के कारण इसे गलत तरीके से पेश करते हैं। प्रियांक ने वीर सावरकर और पंडित नेहरू के इतिहास का उदाहरण देते हुए कहा कि सही जानकारी ना होने के कारण कई झूठे कथन बनाए जाते हैं। After your statement, now the BJP is taking it in a different way. They are saying Mr. Priyank Kharge is doing all these states just to hide other things like Mahalakshmi. They removed more than. Okay, I'm doing it, so what? Are my questions invalid? Which of my questions are not logical? Which of my questions are not logical? Which of my questions are anti-constitutional? Which are my questions against the law? What is their problem? Let them answer. No. Whatever they are saying, okay, let me, I will surrender to what. उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल को 12 साल बेमिसाल बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश में रेल, सड़क और हवाई कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए हैं, जिससे विकास को नई गति मिली है। राजभर ने आगे कहा कि पहले गरीबों की पेंशन और सरकारी योजनाओं का लाभ बिचौलियों के माध्यम से पहुंचता था, जिसके कारण भ्रष्टाचार और धन की लूट होती थी। लेकिन अब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था के जरिए पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जा रहा है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा और मार्गदर्शन दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप विकास और सुशासन की नई मिसाल कायम हुई है। राजभर के मुताबिक केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है और आम जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। क्या बोलना चाहेंगे, क्या कुछ मीटिंग में रहा, क्या कुछ उत्तर प्रदेश के बारे में? देखिए, 12 साल बेमिसाल, 12 साल में जो देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, चाहे आप रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए, चाहे आप एयर कनेक्टिविटी देखिए, चाहे सड़क की कनेक्टिविटी, आज पूरे देश में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। जो गरीबों के पेंशन के पैसे होते थे उसको भी बीच में बिचौलिए लूट लेते थे, उस पर भी विराम लगाने का काम किया। जो लीकेज था उस पर फेविकोल लगा के सटा दिया, अब वो भी बंद हो गया। अब सीधे ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, इसमें ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।